तो यहाँ से देखिए 15,625 का गुणनखंड कितना आया था, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 फिर गुणे में 5, 6 बार हुआ था। अब देखिए 5 गुणे 5 कितना 25, 25 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे 125 हो गया। फिर सेम प्रोसेस 5 का आपस में 3 बार गुणा कर देंगे तो 125 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 125। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए 125 का गुणा आपस में कितनी बार हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो 125 की घात 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मतलब इस संख्या को इस आधार के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसका हल, पहले तो इस संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए 0.0001। इसी वीडियो में हमने बताया था आपको, अगर यहाँ पे दशमलव उसके बाद जितने अंक हैं तो ऐसी संख्याओं को 10 की घात के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 10 की घात ऋण 4 हो गया। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसको देख लीजिए 0.01। अब इसको हम 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसको 10 की घात के रूप में 10 की घात ऋण 2 होगी। यही हुआ ना। अब देखिए मतलब हमारा आधार ये है, हमको इस आधार के घात के रूप में इस संख्या को लिखना है। तो देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1, ये कितना हो जाएगा, 10 की घात ऋण 2। ये हमने इसलिए आपको करवाया पूरा। हम चाहते तो यहाँ 10 की घात ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 2 लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसको इतना लिख दिया। 10 की घात ए, अब देखिए आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको, 10 की घात 4 को हमने 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1 में व्यक्त किया। इसके बाद हमने 10 की घात ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 1, इन दोनों को जब लिया तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे। क्यों हम 10 की घात ऋण 2 के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसका मान क्या है, ये है, और हमें इसी संख्या के आधार के रूप में इसको घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 0.01 गुणे 0.01 गुणे में, अब तो आप समझ ही गए भाई, ये एक संख्या है, सेम संख्या यहाँ पे, तो आधार समान है तो घातें आपस में, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात है, इसका मतलब घातें आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इस आधार के रूप में घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आधार ये जब रहेगा तो घात 2 रहेगी। हमने किसको व्यक्त किया, इस संख्या को, किसके आधार के रूप में, इसके आधार के रूप में। हम चाहते तो डायरेक्ट यहीं पे आपको दिखा सकते थे कि इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01, तो
ये हो गया 0.01 की घात 2। यहाँ पे ख़त्म है आंसर, बस इतना है। लेकिन ये कैसे हुआ आप गुणा करेंगे इतना, बस हमने आपको इसलिए यहाँ पे इतना बताया क्योंकि यहाँ पे इसका गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, इसीलिए हमने 10 की घात के रूप में व्यक्त किया। तो वहाँ से हमने इसको आसानी से ब्रैकेट में यानी ब्रेक कर लिया, यानी गुणनखंड कर लिया। फिर यहाँ से 10 की घात 2 में व्यक्त कर लिया। 10 की घात के रूप में आसानी से हो जाता है, इसलिए हमने इसको 10 की घात के रूप में करवाया। आप चाहते तो आपका आंसर यहाँ से इतना भी है, आप और समझना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल, कह रहा है ऋण 343/512 को आधार ऋण 7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऋण 343/512, ऋण 343/512 को हमको घात आधार ऋण 7/8 के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ऋण 343/512, जब 343 का गुणनखंड करेंगे आप तो ये 3 बार, देखिए 343 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो पहले तो 7 चौके 28, फिर 7 9 63, यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो यही आएगा, फिर 7 7 49, फिर 7। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे ऋण है तो 7 ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7, हमको यहाँ पे ऋण लाना है। तो देखिए ऋण का गुणा ऋण में कितना हुआ प्लस, फिर प्लस का गुणा जब ऋण में करेंगे माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ऋण, यानी ऋण का गुणा ऋण में धन, धन का गुणा ऋण में फिर ऋण, यानी ऋण हमारा बरकरार रह गया। तो हमको ऋण को बरकरार करना ही था। अब देखिए जब 512 का गुणनखंड करेंगे तो ये 8 का गुणनखंडज बनेगा कितनी बार, 3 बार। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ऋण 7 की घात कितनी हम लिख सकते हैं, ऋण 7 का गुणक आपस में कितनी बार है, 1 2 3, तो ऋण 7 की घात 3 हो गया, बटे 8 का गुणा आपस में कितनी बार है, तो 8 की घात 3 हो गया। अब हमने आपको फार्मूला लिखवाया था, अगर P/Q, P की घात m है, Q की घात m है, तो P/Q पूरे की घात m हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए P का मान 7 है, ऋण 7 है, Q का मान 8 है। अगर इसकी घात 3 और 8 की घात 3, तो पूरे की घात 3 हम लिख सकते हैं आसानी से इस फार्मूले की वजह से। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमने ऋण 7/8 को आधार यानी घात 3 के रूप में व्यक्त कर दिया। व्यक्त तो हमने इसको किया आधार 7 के घात 3 के रूप में, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, कह रहा 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 10 यानी 1000/1331। अब देखिए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब 1331 को अगर 11 की घात के या 11 का गुणनखंड के रूप में लिखें तो इसका 3 बार आपस में गुणा होगा। ना हो तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। 1331 11 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 2, यहाँ 3, तो फिर 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1, तो 11 1 11।
फिर 11 के नम 11, फिर 11 के नम 11, फिर 11। तो 11 को हमने 3 बार गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब देखिए 10 की घात कितना हो जाएगा ये, क्योंकि 10 का गुणा आपस में 3 बार, इसलिए 10 की घात 3 हो गया। 11 का गुणा आपस में 3 बार है, तो इसलिए ये 11 की घात 3 हो जाएगा। तो फार्मूला हमने आपको बताया था p की घात m बटे q की घात m, ये हो जाता है p बटे q की पूरे की घात m हो जाता है। तो यहाँ से 10 बटे 11 पूरे की घात 3, यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा 10 24 यानी 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप मतलब घात 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको वर्ग मतलब घात 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 10 24 बटे 1089। अच्छा, यहाँ पे हम तो ऐसे पता नहीं कर सकते, इसलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 10 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 5, 1 2 512, फिर ये 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 1 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। अब तो कटता चला जाएगा, इसको तो आपने कई बार किया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको हम 1024 को 2 गुणे 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 कितना हुआ, 3 2 5, 3 1 4 1 5। अब देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये भी 3 का गुणा आपस में 10 बार ही होगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। जब 3 से भाग लगाएंगे इसमें, 3 त्रिक का 9, 3 चक 18, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 एक 9 3, 3 दूना 6, 3 एक 9 3। गलती हो गई क्या कैसे, यहाँ से होगा 3 एक 9 3, 3 दूना 6, 3 एक 9 3। अब देखिए ये तो 3 से कटेगा नहीं, इसको 11 से काटते हैं। ये हो गया 11। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, ये हो गया। इसका गुणनखंड हमने यहाँ कर दिया, इसका गुणनखंड यहाँ कर दिया। अब क्या करेंगे, हमको इसको घात 2 के रूप में व्यक्त करना है और इसको भी घात 2 के रूप में व्यक्त करना है। तो घात 2 में ये कितनी बार है आपस में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 का जोड़ा बन गया हमारा, यहाँ से इसका 5 का जोड़ा बन गया। तो 5 इसका जब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुणे। सेम इसका भी जब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। और यहाँ पे देख लीजिए 3 का गुणा कितने इसमें करेंगे, 3 का तो आपस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 की घात 2 हो गया। सेम प्रोसेस 11 गुणे 11 तो 11 की घात 2 हो गया। अब क्या करेंगे,
32 का आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 की घात 2। अब देखिए ये वाला फार्मूला आपने देखा ही होगा, a की घात m गुणे b की घात m बराबर a गुणे b पूरे की घात m। ये तो आपने ज़रूर देखा होगा पिछले वीडियो में। तो यहाँ से a 3 है, b ये और घात समान है तो 11 में 3 का गुणा हो जाएगा और ये पूरे की घात 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए 32 की घात 2, 11 3 33 की घात 2, तो यहाँ से हो गया कौन सा फार्मूला लगा, p की घात m q की घात m हो जाए, p बटे q की घात m हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला लिख दे रहे हैं, अगर p की घात m है, q की घात m है, p बटे q पूरे की घात m हो जाता है। सेम यहाँ पे 32 बटे 33 पूरे की घात 2, यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसको वर्ग के रूप में व्यक्त कर दिया, और वर्ग के रूप में कौन सी संख्या के रूप में, 32 बटे 33 के घात 2 के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन नंबर 7, अभ्यास 2C क्लास 7 का, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको घात 3 के रूप में व्यक्त करना है। 512 बटे 729 को घात 3 के रूप में व्यक्त कर दीजिए। घन रूप मतलब घात 3। तो देखिए 512 बटे 729 है। अच्छा 512 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे किया था, यहाँ से देखिए, यहाँ पे 512 का हमने यहाँ पे गुणनखंड किया था। तो देखिए कितनी बार गुणनखंड आया था, 2 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया था। तो यानी कि 512 को हम 2 गुणे ऐसे आपस में गुणा करके कितनी बार लिख सकते हैं, 9 बार लिख सकते हैं। तीन 4 3 7, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा हो गया। अब सेम 729 को इसका तो हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 से कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 और ये 3 त्रिका 9, 243 हो गया। अब देखिए 3 से फिर काटेंगे, 3 8 24, 3 1 9 3, फिर 3 से काटेंगे तो 27, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3, मतलब 3 3 6 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहा है घन रूप, मतलब इसके 3 खंड करने हैं हमको, इसको भी 3 खंड और इसको भी 3 खंड के रूप में। तो देखिए पहला, अगर 9 संख्याएं हैं, अगर 3 खंड में डिवाइड करना तो कितने कितने खंड बनेंगे, कितने कितने का जोड़ा बनेगा। देखिए 1 2 3, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, 1 2 3, यहाँ से एक जोड़ा, 1 2 3, 3 खंड हमारे तैयार। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में, 2 गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में। सेम काम यहाँ भी करेंगे, इसको 3 ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसको
कैसे लिखेंगे, हमको घात 3 के रूप में व्यक्त करना है। तो 3 गुणे 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा गुणे 3 गुणे 3 एक ब्रैकेट में गुणे 3 गुणे 3 एक ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा 8 गुणे इसका सेम मान होगा ये 8, इसका भी सेम मान होगा 8। यहाँ से इसका 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9। 8 का गुणा आपस में कितनी बार है 3 बार, तो 8 की घात 3। 9 का गुणा आपस में कितनी बार 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8/9 पूरे की घात 3। तो हमने इसको घात 3 के रूप में व्यक्त कर दिया ना, 8/9 आधार की घात 3 के रूप में व्यक्त कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए कह रहा है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। मतलब इसको अगर घात 2 के रूप में व्यक्त करें तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको इन चारों में से। तो देखिए अगर इसको हम आपस में गुणा करते हैं तो आएगा तो एक ही, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 2 अंक पे लगेगा। लेकिन अगर इसी संख्या का हम 2 बार गुणा कर रहे हैं तो दशमलव 4 अंक पे लगेगा। अगर दशमलव 4 अंक पे लगेगा तो यहाँ पे 4 अंक पे कहीं लग रहा है, यहाँ पे 6 अंक पे लग रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेम काम यहाँ पे देखिए अगर 1 2 3 अंक है, अगर हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा तो एक ही, लेकिन दशमलव हमारा 6 अंक पे लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम जब आपस में गुणा करेंगे तो 1 2 3 है, तो जब आपस में गुणा करेंगे इसका तो दशमलव हमारा 6 अंक पे लगेगा। क्या यहाँ पे 6 अंक पे लग रहा है 1 2 3 4 5 6, हाँ करेक्ट हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही सही होगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था अगर दशमलव के बाद दाहिनी तरफ जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात ऋण 6 सीधा लिख दो। अगर दाहिनी तरफ जा रहे हैं 10 की घात ऋण 6, ये हो गया। यानी अब आप देखिए यहाँ पे 0.001 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक है 3, तो 10 की घात ऋण 3। अब कह रहा है इसका अगर स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दें तो ये 10 की घात ऋण 6 इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या ये इसके बराबर नहीं आया, यानी ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब इसका जो वर्ग रूप होगा, इसका वर्ग रूप क्या होगा, वो होगा 0.001। यही हमारा आंसर है। वर्ग रूप में मतलब ये अंडर रूट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा अगर इसका स्क्वायर कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, अगर इसका अंडर रूट ले लें या वर्गमूल ले लें तो हमें ये मिल जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001 का अगर वर्ग कर दें तो हमको यही मिलेगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये ऑप्शन क्यों सही है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो 4.4 अंक पे लग रहा है, तो 4 दूना 8.8 अंक पे अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.8 अंक पे लगेगा। तो यहाँ पे 8 अंक पे लग रहा है, यहाँ पे 6 अंक पे लग रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 5 अंक पे लग रहा नहीं, यहाँ पे 5 अंक पे लग रहा है, 5 दूना 10 अंक पे लगेगा, यहाँ पे एकदम गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन यही सही है, विकल्प हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको लिख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए।
कह रहा है 0.05 की पूरे की घात 3 का मान होगा। तो पूरे की घात 3 तो मतलब 5 की घात 3, अगर 5 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 125, सीधा सीधा 125 आ गया। लेकिन यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे लगा 1 2, तो 2 3 6, तो हमारा दशमलव कितने अंक पे लगेगा 6। बस हमको ये देखना, क्या देखना है उसमें 125 होना चाहिए और उसके दशमलव मिला के बाईं तरफ में दशमलव कितने अंक पे 6 अंक पे लगा होना चाहिए। बस हमको बस यही देखना ही है। तो क्या यहाँ पे लगा है 6 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगा, तो ये ऑप्शन तो गलत। फिर यहाँ सेकंड वाले में देखिए 125 और 0 4 अंक पे लगा, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले में 125 1 2 3 2 5 अंक पे लगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए चौथा विकल्प है 0 0 0 1 2 5, यहाँ पे 6 अंक पे लगा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ये विकल्प एकदम सही होगा। यानी आप अगर इसका 0.05 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो हमको आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिए 64/125 के घन रूप का आधार होगा। 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो इसको घन रूप में पहले चेंज कर लेते हैं। 64/125 है। तो 64 को हम कितने के रूप में, घन के यानी घात 3 के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 8। यहाँ पे 125 को हम 3 बार लिख सकते हैं 5 के गुणे के रूप में। आप गुणनखंड करिएगा तो 5 गुणे 5, 5 × 5 = 25, 125 हो गया। अब देखिए 8 को हम तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 8। आप फिर यहाँ पे 8 को तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5। हमको घात 3 के रूप में व्यक्त करना है। अगर घात 3 के रूप में व्यक्त करना है तो हमको यहाँ 2 2 जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में, गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में, गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में। यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, फिर यहाँ से 2 दूना 4, फिर लास्ट में 2 दूना 4, 5 की, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 4 का गुणा आपस में कितनी बार है 3 बार, तो 4 की घात 3। 5 का गुणा आपस में कितने 5 की घात 3, यानी 4/5 की पूरे की घात 3। कैसे लिखा हमने, ऐसे लिखा p की घात m बटे q की घात m, तो p/q पूरे की घात m। इस फार्मूले से देखिए 4 की घात 3, 5 की घात 3, 4/5 पूरे की घात 3। कैसे लिखा हमने, इस फार्मूले की मदद से। यानी p की घात m है, q की घात m है, तो p/q पूरे की घात m हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प यहाँ से 4/5। यानी अब देखिए इसमें आधार कौन सा, आधार 4/5 है, घात 3 है। तो हमसे पूछा है घन रूप का आधार होगा, तो आधार होगा 4/5। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपके अभ्यास 2C का समापन हो गया है। अब हम 2D पढ़ेंगे, अभ्यास 2D। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।